हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल रघु एंकर में। तो रेडी हैं आगे चलने के लिए? रेडी हैं तो चलो फिर देखते हैं। आज हम क्लियर करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का जो आपका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। इसके अंदर क्या है, हमें योगफल ज्ञात करना है। और योगफल किसका ज्ञात करना है? एपी का। अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब हमें सीखना है एपी का योगफल ज्ञात करना। देखो, आप जैसे इस वीडियो को पूरा ध्यान से सीखोगे, मैं गारंटी लेके बता रहा हूं, आप लोग इसको अच्छे से सीख जाओगे और कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो ठीक है, अपने माइंड को पहले ही सेट कर लो कि हमें ये वीडियो पूरा देखना है, बीच में कहीं जाना नहीं है। ठीक है, कर लिया सेट? चलो ठीक है फिर। अब देखो, यहां पर ये बोल रहा है 1, 3, 5, 7, 12 पदों तक इसका क्या करना है, आपको योगफल ज्ञात करना है। अब देखो, योगफल का एक फॉर्मूला होता है। योगफल का फॉर्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं एस एन। एस एन का मतलब होता है एन पदों का योगफल। ये होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हो गया आपके सामने। अब देखो, इस फॉर्मूले को हम और भी अच्छे से समझते हैं। ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर देखो आप लोग, एक हमने पहले पढ़ा है एक फॉर्मूला, वो होता है आपका an = a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है आपका? एनवा पद। सबको पता है। अब देखो, ये है आपका एनवा पद। अब ये एनवा पद देखो, ये वाली चीज यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर छुपी हुई है ना? यहां पर देखो कहां पर छुपी हुई है। ये है आपका Sn = n/2। देखो यहां पर 2a है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्यों? देखो यहां पर 2a है, तो इसको हमने अलग अलग कर दिया, a प्लस a 2a ही होता है। अब देखो यहां पर इतना देखो, an का फॉर्मूला है क्या? है या नहीं है? आपके सामने है, देखो जैसा भी है ना? तो इसकी जगह पर हम an लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, ये आ गया आपके पास Sn = n/2। देखो यहां पर दोस्तों, ये आ गया आपके पास a प्लस, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? an हो गया। an का मतलब क्या होता है? एनवा पद होता है। ठीक है, और Sn में क्या होता है? ये जो आपका अंतिम पद दिया हुआ होता है, जैसे मान लो इसमें नहीं दिया हुआ, कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके पास, उनमें ये काम में आएगा। तो वहां पर ये होता है Sn = n/2। ये तो हो गया a, और प्लस में an होता है, उसको क्या बोलते हैं? एल भी बोलते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आपकी बुक में 2 फॉर्मूले दिए गए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब देखो, जो आपको समांतर श्रेणी दी हुई आएगी दूसरे क्वेश्चन में, उसके अंदर क्या होगा? ये जो एल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपी का अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। एल को क्या बोलते हैं? एपी का अंतिम पद। अब देखो, यहां पर सबको लिखते हैं हम Sn = n/2। यहां पर आ जाएगा। ए का मतलब क्या होता है? पहला पद। पहले पद को ए बोलते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद। ये क्या होता है? आपके एपी का योगफल। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। पूरी प्रश्नावली में केवल आपके ये 2 फॉर्मूला, मतलब ये एक ही फॉर्मूला है, इन दोनों को ध्यान में रखना। ये आपकी पूरी प्रश्नावली में चलने वाला है, मैं दोबारा से आगे नहीं बताऊंगा, अभी से इनको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो देखो, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन में। देखो, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, निम्नलिखित एपी का योगफल ज्ञात करो। और एपी आपको दी गई है 1, 3, 5, 7, 12 पदों तक। देखो, किसी भी प्रश्न को करने से पहले जो हमें दिया गया है उसको लिख लेना है कि हमें क्या क्या दिया गया है। जैसे मान लो अपने घर में कोई भी प्रोग्राम होता है, ठीक है, जैसे कोई भी प्रोग्राम, जैसे मान लो कोई किसी की शादी है, तो शादी से पहले हम पूरा सामान अरेंज करते हैं कि अपने पास क्या क्या है, क्या नहीं है, और क्या लेकर आना है, क्या करना है, सारा एडजस्टमेंट करते हैं ना। उसी तरह से हम पहले ये सोचेंगे कि क्या क्या अपने पास है, फिर क्या कम पड़ रहा है और हमें आगे करना क्या है। ये सब यहाँ पर हमें लिखते हैं। तो चलो लिखो। देखो, आपको पहले तो वो लिख लो कि आपको ज्ञात क्या करना है। आपको ज्ञात करना है n पदों का योगफल, और n पदों के योगफल को क्या बोलते हैं हम? Sn। क्या बोलते हैं? Sn। अब देखो, Sn के लिए आपको क्या क्या चाहिए? Sn के लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक होता है Sn = n/2 a प्लस l। क्लियर है? अब इन दोनों फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा? देखो, अब इसके अंदर क्या क्या दिया गया है वो लिख लो कि जिस फॉर्मूले का अपने पास पूरा सामान रहेगा ना, वही अपन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, यहां पर आपको एक तो दिया गया है ए आपके पास है 1, एक है। उसके बाद में आपको डी भी दिया गया है यहाँ पर, या ये 12 पदों तक, तो 12 क्या है? यहाँ पर n है।
जितने n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, तो आपको 12 पदों तक ज्ञात करना है, तो ये आपके पास क्या है, n है। फिर आप निकाल सकते हो यहाँ से d होता है आपका a2 माइनस a1, तो a2 है आपका 3, 3 में से माइनस करोगे 1, आपके पास आ गया 2। अब देखो और कुछ नहीं दिया गया है। अब यहाँ से देखो आप कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखो ये वाला फॉर्मूला, इसके लिए चाहिए आपको अंतिम पद l। अंतिम पद आपके पास नहीं है तो मतलब ये फॉर्मूला काम में हम नहीं लेंगे, तो कौन सा लेंगे, दूसरा वाला। देखो इसका चेक करो, सब कुछ है क्या, n है आपके पास, a भी है आपके पास, ये n भी है और d भी है, इसका मतलब ये फॉर्मूला अपने काम में आएगा। तो बच्चों इस फॉर्मूले को लगा दो यहाँ पर, ये आपके पास हो जाएगा Sn इज इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखो इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, हमें आगे केवल हमें ऊपर देखना है कि इनकी वैल्यू क्या है, n की, a की, d की, और केवल उनको ऐसे कैसे लाकर रख देना है। ठीक है, तो रख दे ऐसे कैसे लाकर। देखो ये तो आपको ज्ञात करना है कितने पदों तक, 12 पदों तक। तो S12 इज इक्वल n की जगह पर क्या वैल्यू है, 12। आप लोग अपने मन में पहले सोचते रहो कि मैं क्या लिखने वाला हूं, ठीक है, मैं पहले आपसे पूछूंगा फिर यहां पर लिखूंगा। तो यहां पर देखो n अपॉन 2 क्या आएगा, 2, इसके बाद ये लगेगा यहां पर ब्रैकेट, फिर आ गया क्या आएगा 2, बीच में क्या आएगा मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या है 1, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है n की वैल्यू 12 माइनस 1। क्लियर है, इसके बाद d की वैल्यू क्या है, देखो यहां पर माइनस, यहां पर a2 माइनस a1 2 है तो ये आ गया 2। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी सोल्व करेंगे छोटे वाला ब्रैकेट, तो ये वाला सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो इसको तो डिवाइड कर दो, ये तो अलग ही है आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करना है आपको, ठीक है, या एक बार इसको ऐसे ही रख लो, 2 इंटू 1 प्लस, पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। देखो 12 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 11, और 11 को हम डायरेक्ट 2 से गुणा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर बचेगा 11 गुणा 2, या फिर एक बार वैसे ही लिख लो 11 गुणा 2। क्लियर है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाद में करते हैं हम भाग, भाग अपने पास है नहीं, भाग के बाद में नंबर आता है गुणा का, तो देखो गुणा है क्या इसके अंदर, गुणा है इसके अंदर, ये रहा देखो यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 11 दूनी 22। क्लियर है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 6 गुणा, देखो 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। अब आप सोच रहे हो कि गुणा कहाँ से आ गया, देखो गुणा आ गया, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, और जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां दुबक कर कौन बैठा हुआ रहता है, गुणा, तो ये गुणा यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ये हो गया आपका 144। तो बच्चों आपके पास 12 पदों का 12 पदों तक इस एपी का योगफल क्या आ गया, 144। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने अच्छे से समझा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, सेम इसी की तरह है। अब देखो इसके अंदर भी आपको क्या दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, Sn आपको फाइंड करना है, लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको दिया गया है ए, क्या है, पहले पद को ए बोलते हैं, पहला पद है आपके पास 8, उसके बाद में चाहिए आपको क्या दिया गया है, और ये दिया गया है 22 पदों तक, ये अंतिम पद नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, 22 पदों तक, इसका मतलब ये पद का नंबर है, और नंबर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, n, तो ये यहाँ पर आ गया 22। क्लियर है। इसके बाद देखो d फाइंड करोगे आप, d इज इक्वल a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू, a2 का मतलब दूसरा पद क्या है, ये पहला ये दूसरा, 3 माइनस a1, पहला पद क्या है 8, बराबर में आ जाएगा माइनस के 5। क्लियर है। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट में डालो कि सर ये दिक्कत है, मैं क्लियर करवाऊंगा। ओके, अब देखो क्या Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता है फॉर्मूले में ये सब चाहिए, ये है अपने पास, तो हम लगाते हैं यहाँ पर फॉर्मूला Sn इज इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को 3-4 बार बोलोगे आप, अगर सभी पर्सन कर रहे हो आप रेगुलर, तो ये फॉर्मूला रट जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आपको रात को 12 बजे गहरी नींद आ रही है और कोई उठा के ऐसे बोलेगा ना, अरे भाई उठ उठ, वो फॉर्मूला बताया Sn का, तो आप फटाफट बता दोगे। ठीक है, अब देखो आगे, अब आगे आएगा आपके पास, सबकी वैल्यू पुट करो, आपको करना है S22 इज इक्वल, n की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट, फिर है आपके पास 2, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, a की वैल्यू है आपके पास 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस,
एन की वैल्यू है 22 माइनस 1 मल्टीप्लाई में क्या है डी की वैल्यू क्या है -5। अब देखो माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में रखना है, ये गलती मत कर देना आप लोग। आगे आपके पास आएगा S22 इज इक्वल, देखो इसको तो डिवाइड कर दें क्योंकि ये इससे अलग है, ठीक है। 22 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 11 बार, 11 आ गया। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, या इसको ऐसे कैसे रहने दो एक बार, फिर आ जाएगा प्लस। इसको देखो आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 21 और यहाँ पर आ जाएगा -3। अब देखो किसका नंबर आएगा ब्रैकेट के बाद में मल्टीप्लाई का। अब देखो मल्टीप्लाई ये हो रहा है 8 दूनी 16। अब ये पहले ही मत लगाना आप, ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या दोनों मल्टीप्लाई में है। आप बोलोगे कहाँ है सर मल्टीप्लाई में, क्योंकि देखो ये माइनस की संख्या है और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है गुणा है। ये चिन्ह तो इसका है कि ये माइनस है, ये घटाने का नहीं है, ठीक है। तो 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 या 63 किसका आएगा माइनस का, ये आ गया आपके पास। अब ये आ गया। अब देखो फिर से इसको सोल्व करना है तो आपको फिर माइनस करना होगा। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, बड़ी वाली संख्या में से हमेशा देखो जब एक प्लस की हो और एक माइनस की हो तो हम क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या कौन है 63 और छोटी कौन है 16। एक बार ऐसे भूल जाना कौन माइनस है कौन प्लस, केवल इतना याद रखो बड़ी में से छोटी घटानी है। तो बड़ी है 63 में से माइनस कर दो 16, यहाँ पे 2.5 लोगे 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7। फिर यहाँ पर 5 बचेगा, एक 2.5 चलेगी, 5 में 1 गया तो 4, कितना आ गया 47। आपके पास आ गया ये आ गया। अब देखो यहाँ पर शायद कुछ गलती हो गई। गलती ये है कि यहाँ पर ये -5 था, यहाँ पर जल्दबाजी में मैंने लिख दिया -3, तो यहाँ पर आएगा -5। इसको हम एक बार वापस साफ कर देते हैं, ये आ गया -5। इसको 21 को -5 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा -105। क्लियर है। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, पता है ना आपको, कोई बात नहीं। अब देखो आगे है आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 11, यहाँ पर आ जाएगा। देखो अब आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है तो यहाँ पर आ जाएगा 105, इसमें से माइनस करना है आपको 16, ठीक है। अब देखो माइनस करो, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पर हो गया 10 में से 1 गया तो 9, कितना आ गया 99। लेकिन किसका आया ये 99 नहीं आएगा, यहाँ पर एक 2.5 ले ली थी तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर आएगा 89। किसका 89 आएगा -89। क्लियर है। बड़ी माइनस की संख्या, यहाँ पर माइनस कैसे आया, क्योंकि जो बड़ी संख्या थी वो किसकी थी माइनस की थी। क्लियर है। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पर, तो ये भी क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो इनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 89 को गुणा कर दो आप लोग 11 से तो आपके पास आ जाएगा 89, और फिर से यहाँ पर आ जाएगा 89 आ जाएगा 9, 8, 9, 17 का 7 हासिल की 1, 979। किसका आएगा माइनस का, क्योंकि एक संख्या प्लस की है एक माइनस की, तो इसके अंदर क्या हो गया 22 पदों तक जो योगफल है वो आपका कितना हो जाएगा 979। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/15, 1/12, 1/10, इसका योगफल आपको ज्ञात करना है 11 पदों तक। तो देखो अभी कैसे हो जाता है बातों ही बातों में। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको लिख लो SN आपको फाइंड करना है। उसके बाद में A आपको दिया गया है कितना है 1/15, N आपको दिया गया है कितना है 11, क्योंकि 11 पदों तक ज्ञात करना है। अब आपको चाहिए D, तो देखो दोस्तों D कैसे आता है, D होता है आपका A2 - A1। देखो यहाँ पर A2 क्या है 1/12, इसमें से माइनस करना है A1 की वैल्यू क्या है 1/15। क्लियर है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, देखो लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कैसे लेते हैं, इस तरह से लेते हैं 12 और 15। तो यहाँ पर आपके पास आएगा, देखो 2 का भाग इसमें जा रहा है 6 बार, इसमें आपका नहीं जा रहा, तो फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है 3 बार, इसमें नहीं जा रहा, फिर 3 का भाग इसमें 1 बार और इसमें जा रहा है 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार और 1 बार, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। ये प्रोसेस हम करते रहते हैं। अब इन सबको गुणा कर दो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, तो यहाँ पर एलसीएम आपके पास क्या आ गया 60। क्लियर है। अब देखो 60 एलसीएम आने के बाद क्या करते हैं आगे आपको पता है नीचे वाली संख्या में इसका भाग देते हैं, 12 का भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 12 पंजे 60 होता है। और फिर जो भाग देने पे जो भागफल आता है उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, इसमें से माइनस हो जाएगा। 15 का भाग 60 में देंगे, भाग जाएगा 15 चौके 60 4 बार, फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ गया 4। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे हम तो आपके पास D बराबर आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
1/60। कितना आ गया डी आपके पास? 1/60। क्लियर है? अब देखो इसके बाद में आगे है आपके पास डी आ गया। अब हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? अब देखो आगे सबकी वैल्यू पुट कर दो। S11 इज इक्वल क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है, जल्दी सोचो अपने मन में फटाफट। 11 है, हाँ बिल्कुल सही 11 है। 11/2, फिर ब्रेकेट ऐसे की ऐसे, फिर है 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1/15। क्लियर है? 1/15। फिर क्या है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। फिर क्या है ब्रैकेट स्टार्ट, तो स्टार्ट कर देंगे। n की वैल्यू क्या है 11, तो 11 आ गया, माइनस की जगह -1 की जगह 1। क्लियर है? 2 गुणा 1/15 प्लस 11 - 1। उसके बाद में यहां पर आ रहा है आपके पास डी, तो देखो डी की वैल्यू क्या है 1/60, 1/60। ये लो जी हमने लिख दिया 1/60 और पूरा ऐसे कैसे लिख दिया। अब करना है हमें सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को सोल्व करो आप। S11 इज इक्वल 11/2, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे कैसे 2 गुणा 1/15 प्लस, देखो 11 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 10। फिर यहाँ पर आगे आपके पास है ये मल्टीप्लाई में आपके पास हो जाएगा 1/60। क्लियर है? अब देखो क्या करना है आगे हम करते हैं। उसके बाद में ब्रैकेट के बाद में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर लो मल्टीप्लाई 11/2। यहाँ पर देखो ये भाग है लेकिन ये तो हो रहा नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे रखेंगे। देखो ये तो आपका गुणा होके, ये अकेला गुणा में होता है, वो किससे गुणा होता है ऊपर वाले से। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/15। फिर देखो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर है प्लस, देखो ये ऊपर वाले से गुणा होगा, ठीक है। तो ये ऊपर माना जाता है और ये नीचे माना जाता है। ऊपर नीचे वाले एक दूसरे से कट जाते हैं, तो ये 0 से 0 कट गई, आपके पास आ गया 1/6। क्लियर है? अब यहाँ पर फिर से आपको जोड़ करना पड़ेगा। जोड़ करने के लिए आप लोग क्या करोगे, फिर से एलसीएम लोगे, तो आपके पास आ जाएगा 11/2 और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इधर निकाल के देख लेते हैं। 15 और 6 का 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है 3 बार। फिर 3 का भाग इसके अंदर जा रहा है 5 बार, इसमें जा रहा है 1 बार। फिर 5 का भाग इसमें 1 बार और इसमें भी 1 बार। अब गुणा कर दो इसको, 5 या 15, 15 दूनी 30। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 30। 30 में भाग देंगे 15 का। क्यों देंगे 15 का, पता है ना आपको, क्योंकि नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं। 15 में 30 का भाग, 30 में 15 का भाग देंगे, कितना आएगा 2। 2 को किससे गुणा करेंगे, इस वाले 2 से, कितना आएगा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। फिर आएगा यहाँ पर प्लस, 30 में 6 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार। 6 पंजे 30, 5 को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखो उसको ऐड कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 11/2 गुणा 4 और 5 9/30। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका कट गया, यहाँ पर ये 11/2 आ गया। फिर ब्रैकेट को हटा दिया क्योंकि ये अकेली संख्या बन गई और बीच में क्या आ गया, गुणा आ गया। अब देखो आगे क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा इधर साइड में कर देता हूँ। ये आगे होगा आपके पास S11 इज इक्वल, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये कट रहा है एक बार। देखो जो कटता है ना उसको तो काट दिया करो, उसको रखा मत करो, ताकि अपना क्वेश्चन है जो इजी होता जाए। देखो ये 3 से कट रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी। इसमें 3 का भाग 3 बार जा रहा है, इसमें 3 का भाग 10 बार जा रहा है। 3/10 बन गया, तो यहाँ पर आ गया 3/10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 तिया 33 और 10 दूनी 20, तो ये आ गया आपका 11 पदों तक योगफल। क्लियर है? अब देखो आगे है आपके पास दूसरा पर्सन और दूसरे का पहला पर्सन, ये दिया गया है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। देखो इसमें क्या है, इसमें दिया गया है, इसको साफ करके मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, यहाँ पर आपको दिया गया है 3 + 11 + 19 + ... + 803। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये 803 है, ये क्या है, पदों की संख्या नहीं है, ये तो खुद पद ही है भाई। ये पदों की संख्या थोड़ी है। देखो यहाँ पे बता रखा था 11 पदों तक, तो 11वां पद क्या है वो हमें नहीं पता था। इस बार ये लास्ट का पद ही हमें दिया गया है, और लास्ट के पद को हम क्या बोलते हैं, एल, और एल को क्या बोलते हैं, an भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको लिख लो, इसको आप एल बोल दो या फिर an बोल दो। ये आपको दिया गया है 803। क्लियर है? इसके बाद में आपको दिया गया है ए क्या है 3, और क्या चाहिए आपको, और चाहिए एक डी आपको, तो डी भी फाइंड कर लो। डी होता है आपका a2 - a1। अब देखो डी हो गया a2 - a1। यहां पर a2 क्या है 11,
और A1 क्या है 3, तो 11 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखो फॉर्मूला है आपके पास, दो फॉर्मूले हैं, एस एन इज इक्वल, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आप ये अच्छे से समझ में आए, फिर आप लोग जल्दी जल्दी हल कर लेना। ठीक है, एस एन है यहाँ पर, ये आपका होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है एस एन इज इक्वल n/2 a प्लस n। क्लियर है। अब ये देखेंगे हम कि जब अपने पास l रहता है तो हम इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाएं, L रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, छोटा वाला। जब L नहीं रहेगा तब हम इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब ये हो गया, यहां पर ये हो गया। अब इसमें देखो बाकी सब चीजें हैं क्या, देखो A है क्या आपके पास, A है। ठीक है, N है क्या, N नहीं है, A भी है L भी है, A और L तो है आपके पास, देखो ये रहा A और ये रहा L, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, N नहीं है। ठीक है, n नहीं है। अब n हमें चाहिए, तो देखो n कहां से आएगा, n आपका वहां से आएगा, n का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो n के लिए कौन सा फॉर्मूला लेंगे हम काम में, n के लिए वो फॉर्मूला काम में लेंगे जो चीज आपको प्रश्न में दी गई है और उसका फॉर्मूला होता है। देखो आपको d दिया गया है, d का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फिर a का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको an दिया गया है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका मतलब an से आपके पास क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, ऐसे लिख लिया। ऐसे लिखने के बाद इसमें सब की वैल्यू पुट कर दो, देखो सब कुछ मिल जाएगा आपको। ए एन आपके पास है 803, बराबर में ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस एन तो आपको फाइंड ही करना है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8। देखो ऐसा प्रश्न आप पहले कर चुके हो 5.1 में, 5.1 में नहीं 5.2 में ये प्रश्न कर चुके हो आप। अगर आपने 5.2 नहीं देखी है तो पीछे वाले वीडियो देखें, फिर आप इसके आगे फटाफट कर सकते हो। ठीक है, अब आप अपने मन में सोचना मैं आगे क्या करने वाला हूं, आपसे पूछ पूछ के कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर ये 803 ऐसे कैसे आएगा, 3 प्लस ये भी ऐसे कैसे आएगा, पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये 8 अंदर जाके गुणा होगा, पहले n से गुणा होगा तो यहां पर आ जाएगा 8n, फिर 1 से गुणा होगा तो माइनस का 8 एकम 8। क्लियर है। अब यहां पर देखो n को एक तरफ रखते हैं, संख्याओं को सबको एक तरफ भेज देते हैं, यहां पर आपके पास आएगा 803, 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3। देखो 3 प्लस का है, कैसे पता लग रहा है आपको, इस प्लस से नहीं पता लग रहा है, ये चिन्ह तो इसका है, इसके आगे के चिन्ह से पता लगता है, आगे इसके कोई चिन्ह नहीं है तो ये किसका है, प्लस का है। अब ऐसे ही देखो n को तो उधर ही रखना है, -8 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 8, बराबर में आपके पास आ गया 8n। अब देखो प्लस प्लस को एक जगह जोड़ते हैं और फिर माइनस को घटा देते हैं, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, इन दोनों को जोड़ दो, 803 और 8 कितना हो जाएगा, 803 प्लस 8 आपके पास हो जाएगा 811। अब इसमें से -3 है तो 3 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो 8, यहां पर बचा 0 और यहां पर आ गया, कितना आ गया, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये जोड़ में गलती हो गई क्या अपनी, 803 में 8 जोड़ना है हमें, 3 माइनस करना है, 11 में से 3 जाएगा तो आपके पास बचेगा 8, यहाँ पर 0 और यहाँ पर आ गया 8, कितना आ गया 808। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 808। अब देखो आपको इधर n ही चाहिए तो ये 8 जो गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, ये आ गया बट्टा में 8, बराबर में आ गया n बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, n बराबर आपके पास हो जाएगा, इसमें भाग दे दो, 8 एकम 8, फिर भाग जाएगा नहीं तो भाग टूट के 0, फिर उतारेंगे 8, फिर 8 एकम 8, तो n का मान आपके पास क्या आ गया 101। क्लियर है। अब हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो चलो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, a n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, क्योंकि जब अपने पास l रहता है तो वो वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं, वो भी लगा सकते हैं लेकिन बड़ा करने से क्या फायदा, जब अपन छोटा कर सकते हैं तो छोटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर ये याद नहीं रहे तो आप उसको भी काम में ले सकते हो। सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये होता है आपका Sn, यहाँ पर हो जाएगा S, n का मान आ गया आपके पास 101 इज इक्वल, n की वैल्यू है 101/2, अंदर आपके पास a का मान है 3 प्लस अंतिम पद है आपके पास 803। क्लियर है। इसको सोल्व कर दो, S 101 बराबर 101/2, गुणा में क्या आएगा, ब्रैकेट हट जाएगा तो गुणा आएगा, 803 को जोड़ोगे, 803 में 3 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 806। देखो ये 2 है,
ये जो बट्टा में 2 है, अब ये गुणा है, ये ऊपर वाले से गुणा है तो ये भाग में है तो इसके भी है और इसके भी है, तो इसको भी हम इससे काट सकते हैं। देखो ये 2 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, फिर 0 भाग टूट के 0, फिर 6 में जाएगा 3 बार, कितना आ गया 403। 806 में 2 का भाग जा रहा है 403 बार। अब गुणा करना है आपको 101 को 403 से, तो ये आ जाएगा आपके पास S 101। 101 को 403 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 101 को 403 से गुणा करके देख लो आप ये आराम से, यहाँ पर 403 101 आराम से कर लिया करो। यहाँ पर आ जाएगा 304, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह 0 0 0, फिर गुणा में आपके पास आ जाएगा 304। क्लियर है, यहाँ पर आ गया 30704, तो ये आ गया आपका 40,703। क्लियर है, ये आपका पर्सन कंप्लीट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस ... प्लस 84। अब ये बाकी चीज तो आप अभी क्वेश्चन में समझ ही गए थे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कहां से क्या आया वो आपको पता लग ही जाएगा। देखो यहां पर a बराबर है आपके पास 7, फिर है आपके पास ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, l भी बोलते हैं और an भी बोलते हैं, ये हो गया आपके पास 84। फिर एक होता है आपके पास d, आप फाइंड कर लो a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है आपके पास 10 सही 1/2, इसमें से माइनस करना है 7। देखो एक बार तो आप लोग अगर इसको डायरेक्ट समझना चाहो तो समझ सकते हो, कैसे, देखो 10 सही 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, तो 10 सही 1/2 का मतलब क्या है, 10.5। कितना है, 10.5। तो 10.5 में से अगर हम 7 कम करेंगे, ठीक है, 10.5 में से 7 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3.5। और 3.5 को कैसे लिखते हैं, 3 सही 1/2। क्लियर है, अगर ऐसे आपके समझ में नहीं आए तो वैसे निकाल सकते हो आप लोग, जैसे 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7, फिर एलसीएम लेके आप लोग हल कर सकते हो। क्लियर है, ये डी आपके पास आ गया 3 सही 1/2। इसके आगे देखो और क्या चाहिए आपको, अब फॉर्मूले के लिए आपको n चाहिए। देखो जब l होता है तो आप फॉर्मूला कौन सा वाला लगाओगे, Sn वाला। Sn होता है आपका n/2a प्लस l, वो वाला नहीं लगाओगे, ये वाला लगाओगे। अब इसके अंदर क्या कम पड़ रहा है, देखो n कम पड़ रहा है, n कहाँ से आता है, an से निकालेंगे। कैसे पता चला, पिछले वीडियो में देखा था आपने, तो हम यहाँ पर लिखते हैं an इज इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an आपको दिया गया है आपके पास है 84 बराबर a की जगह क्या है 7 प्लस n का मान आपके पास क्या है, n तो आपको फाइंड करना है 11 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 3 सही 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 84 बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 11 माइनस 1। देखो 3 से 1/2 है, इसको सामान्य भिन्न में बदलेंगे तो ये देखो इससे गुणा होता है 2 तिया 6 और गुणा होके ऊपर जुड़ जाता है 6 और 1 7 और फिर ये हट जाता है, यहाँ पर आ जाता है 7/2। ये हम 11 माइनस 1 कर सकते हो, आप कितना आ जाएगा 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 84 बराबर 7 प्लस, अब इसको देखो, इसको हम गुणा करेंगे, ये गुणा में है तो ये इससे गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 70/2। अब यहाँ पर आ जाएगा 84 बराबर 7 प्लस, देखो ये कट रहा है 2 से, 70 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 35। सॉरी यहाँ पर n की जगह n है, यहाँ पर 11 नहीं करना है, यहाँ पर क्या आएगा n आएगा, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 3 सही 1/2। फिर यहाँ पर बन गया आपके पास 7/2, कितना बन गया 7/2, 7/2 बन गया। अब इसको आगे सोल्व करो, आपके पास आ जाएगा 84 बराबर यहाँ पर है 7 प्लस पहले n से गुणा होगा तो आपके पास आ जाएगा 7n/2 और माइनस में आ जाएगा 7/2। क्लियर है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, संख्या एक तरफ और n वाला एक तरफ, तो आपके पास आ जाएगा 84, ये 7 प्लस का है तो इधर आके माइनस का, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का 7/2 और बराबर में आ जाएगा 7n/2। क्लियर है, अब हम क्या कर सकते हैं, 7n/2 को पहले लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास आएगा, इसको पहले लिख लो आप, 7n है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7n/2। भाई इस वाले को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हल करेंगे हम, तो इसको डायरेक्ट कर लो आप, 84 में से 7 घटा दो पहले, फिर इसको बाद में करते हैं। ठीक है, 84 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 84 में से 7 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 77, कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा।
77 प्लस करना है आपको 77 प्लस 7/2। क्लियर है। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करो इसको, आपके पास आएगा 7n/2 बराबर, देखो एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, इसके बटा में कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं। 2 का भाग आपका जाएगा 1 के अंदर कितनी बार, 2 बार। 2 को 77 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, देखो ऐसे सोच लिया करो, 70 और 70 कितना होता है 140, बच गया 7, तो 7 और 7 कितना होता है 14, तो आपके पास पूरा हो जाएगा 154। कितना हो जाएगा 154, तो यहाँ पर आ जाएगा 154 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 7। अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है, केवल n चाहिए, तो यहाँ पर इसको जोड़ो आप, कितना हो गया 154 और 7 कितना हो गया, देखो 7 और 4 11 का 1 हासिल की, 1 तो 6 हो जाएगा 5 की जगह पर, और ये 161/2 इसकी जगह पर, तो ये आ गया। आपको इधर केवल n चाहिए। देखो बट्टे वाली कोई भी संख्या होती है वो दूसरी तरफ जाती है तो वो क्या होती है, उल्टी हो जाती है, चेंज हो जाती है, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। देखो ये से है 7/2 गुणा n बोल सकते हैं ना, तो 7/2 उधर जाएगा तो गुणा में ही आएगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा 2/7। देखो 2 से 2 कट गया, कट गया। अब इसके बाद इसके अंदर आप 161 में 7 का भाग देना है, तो आपका भाग जाएगा कितनी बार, 7 दूनी 14, बच गया 2 उतारेंगे 1, 7 या 21, तो n का मान आपके पास क्या आ गया 23। क्लियर है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला Sn का होता है Sn = n/2 a + l। बच्चों ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है, वो वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब अपने पास l रहता है तो ये वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं। उससे भी कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जब छोटा हो रहा है तो बड़ा करने में क्या फायदा है। अब देखो ये हो गया S कितना याद करना है आपको 23 = n की वैल्यू आपके पास आ गई 23/2। a का मान है आपके पास, a का मान कितना है, ये रहा, कितना है 7, और प्लस में है l का मतलब अंतिम पद an कितना है 84। ये लो जी, ये आ गया आपके पास S 23 इसमें भाग जा रहा नहीं है तो 23/2 गुणा में 84 और 7 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 91। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को गुणा करना है और फिर 2 का भाग देना है, तो इसको हम गुणा करते हैं, 23 को हम गुणा करते हैं, 91 को गुणा कर लो 23 से, 3 एकम 3, 9 तिया 27, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, आपके पास आ गया 3, फिर यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 10 की 0 हासिल की 1, 2093, आपके पास आ गया 2093/2। जब इसमें हम 2093 में 2 का भाग देते हैं तो देखो 2093 में हम 2 का भाग देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन पूरा आपको हल करके बताना है पूरा आगे तक। 2 एकम 2, बच गया 0, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की 0 उतारेंगे 9, 2 चौके 8, बच गया 1 उतारेंगे 3, 2 छिगे 12, फिर भी नीचे क्या बच गया 1 बच गया। तो जो शेषफल बचता है वो तो जितनी बार भाग जाता है वो तो आ जाता है आपका सही में 1046 सही, जो शेषफल बचता है वो आता है ऊपर 1/2। तो ये आ गया आपके 23 पदों का योगफल, कितना हो गया 1046 सही 1/2। एक बात बताना मैं भूल गया था इसलिए वापस आया हूं, अगर वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई भी पर्सन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताएं, और समझ में आ रहा है तो भी बताएं कि हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।